श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बहुत ज़्यादा बनी ही होगी, ऐसी मैं आशा लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। श्री एकलेश्वर श्री शिव महापुराण कथा का सार लेकर के एकलेश्वर श्री शिव महापुराण कथा का आज चतुर्थ दिवस है, जिस कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि हमें किस तरह से बाबा भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। हम जो व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनको बाबा हमारी उन पुकारों को बाबा क्यों नहीं सुनते हैं? किस कारण से बाबा हमारे जो भी काम जो होते हैं, हमारे जो आशाएं होती हैं, हम जो बाबा से मांगते हैं वो बाबा हमें क्यों नहीं देते हैं? हमारी ऐसी क्या गलती हो जाती है पूजन करने में कि पशुपति व्रत के करने के बाद भी हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण नहीं होती है। ऐसा वृतांत गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। और कितनी सारी गलतियों से हम बच सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, वह सारी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की कथा की ओर। तो हमने कल कथा में सुना था कि कैसे मैया पार्वती तुमरुका जी से पूछ रही थी कि क्या हुआ है तुमरुका जी, आप हम ऐसे उठ करके प्रणाम करके क्यों आ गए। तब तुमरुका जी ने मैया पार्वती को बताया कि हम अगर कोई पूजन कर रहे हैं, एकांत में अगर हम कोई पूजन कर रहे हैं तो उसका हमें बखान नहीं करवाना चाहिए, उसकी प्रशंसा हमें नहीं करवाना चाहिए। वो क्योंकि अगर हम ऐसे कार्य करेंगे और किसी कार्य से हमारी कोई प्रशंसा कर जाए, अरे आप तो बहुत अच्छी पूजन करते हो, अरे आपके जैसी पूजन तो कोई नहीं कर सकता, तो उसका जो फल होता है पूजा का वह हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए हम जितना बच सकते हैं इस काम से हमें बचना ही चाहिए। तो चलिए आज की कथा में चलते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि हम जो भी पूजन करते हैं वह हमारा एक लोटा जल बाबा को क्यों नहीं लगता है। तो सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं कि जब हम पूजन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत गलतियां होती हैं। एक गलती है कि अगर या तो हम जल चढ़ाते हैं तो बहुत ऊंचे से चढ़ाते हैं जिसके छींटे हम तक आते हैं। तो हमें ऐसे कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए कि जो हम जल चढ़ाएं उसके छींटे हमें या किसी और को पड़ें। दूसरा, जब हम बाबा को जल चढ़ाते हैं तो जो लोटे से हम जिस कलश से हम जल चढ़ा रहे हैं वह कलश शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको नहीं लगना चाहिए। कभी कभी हमारे हाथ से बाबा को चोट लग जाती है तो वह अच्छा नहीं होता है। तो गुरुजी ने इसका विशेष ध्यान देने के लिए बोला है कि वह लोटा जो है वह कभी नहीं छूना चाहिए। और तीसरा, शिवलिंग के बारे में गुरुजी ने हमें कई बार बताया है कि कौन सी शिवलिंग किस तरह की होती है, किस शिवलिंग पर हमें बैठ के जल चढ़ाना है और किस शिवलिंग पर हमें खड़े होकर के जल चढ़ाना है। तो इसका मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ बता देती हूँ 2 शब्दों में कि जो शिवलिंग डमरू की आकृति की होती है, मतलब नीचे भी उसका तला गोल है, फिर शिवलिंग है और ऊपर भी उसका शिवलिंग का जो पिंडी है वो है, तो वो होती है विष्णु आकृति की शिवलिंग। अगर ऐसी शिवलिंग है तो उस पर हमें आवश्यक रूप से खड़े होकर के ही जल चढ़ाना ही चाहिए, खड़े होकर के हमें जल चढ़ाना चाहिए। और एक होती है जो धरती से सतह से लगी होती है, उस जैसे कि उज्जैन महाकाल की शिवलिंग है जो सतह से लगी होती हैं, तो उन शिवलिंग पर हम बैठ करके जल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बातों का हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
जल चढ़ाने की प्रक्रिया ये होती है और पूजन करने की प्रक्रिया भी सेम इसी तरह है। हमें किसी को भी चोट दे करके, उसको परेशान करके किसी बाबा को, भोलेनाथ को कोई भी पूजन नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह से पूजन करते हैं तो वह हमारा पूजन स्वीकार नहीं होता है, हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो आगे चलते हैं। जब मैया पार्वती को तुमरुका जी ने बोला था, तो मैया पार्वती जब भी आगे से पूजन करती थी, उनकी सखियाँ उनके साथ में अगर पूजन करती थी तो उन्होंने अपनी सखियों को समझा दिया था कि आगे से कभी भी इस तरह से मेरी प्रशंसा पूजन करते समय या पूजन कर रही हूँ मैं जिस जगह बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं, वहाँ पर आप मेरी प्रशंसा नहीं कीजिएगा। अगर प्रशंसा करनी है तो इनकी प्रशंसा कीजिएगा कि अगर एक लोटा जल हम चढ़ाएंगे तो हमारे पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अगर प्रशंसा करनी है तो आपको इस तरह से प्रशंसा करनी चाहिए। तो आगे से उनकी सखियाँ भी इस बात को समझी और उन्होंने प्रशंसा करना नहीं किया। गुरुजी ने हमें एक बात और बताई कि अगर हमें पूजन करना है, आराधना करनी है, हमें कुछ नहीं आता, मंत्र जप कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं है, हमें पूजन इस तरह से करना है कि बाबा स्वयं आकर के हाथ पकड़ के हमें ले जाए उस जगह से। बाबा ने एक उदाहरण दे करके हमें समझाया कि जैसे हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, तो जब वह उड़ता है तो उड़ता है शुरुआत से, तब हमें थोड़ा सा झटका लगता है। और जैसे ही कोई जो सीट बेल्ट लगाए होता है, जिसने बाबा का भक्ति की है, बाबा का हाथ पकड़ा है, उसको झटका नहीं लगता है। तो जैसे वो उड़ेगा पहले झटका लगेगा, यानी कि वो हो गई हमारी बाल्यावस्था। जब बीच में चलेगा तो वो हमारी चलती है जवानी वाली अवस्था, जिसमें ऊपर नीचे इधर उधर होते रहते हैं। तो ये सारी होती है हमारी जवानी की अवस्था। और लास्ट पर आती है हमारा अंतिम आता है हमारी बुढ़ापे की अवस्था। अगर हमने बाबा की आराधना की है तो हमें किसी भी जीव से, किसी भी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी ही चाहिए। एक उपाय बताया था गुरुजी ने, जो हमारे बच्चे, मतलब किसी के बच्चे होते हैं जो बाल्यावस्था में ख़त्म हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है, कुंवारी अवस्था में चले जाते हैं, तो उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो उनकी मुक्ति के लिए, हमारे पितरों की मुक्ति के लिए हमें यह उपाय अमावस्या के दिन करना है। और इसमें क्या करना है, सिर्फ 7 जगह 7 बिंदी लगाना है। पहली बिंदी शिवलिंग पर बाबा को लगाना है, दूसरी बिंदी गणेश जी के स्थान पर, तीसरी बिंदी कार्तिकेय के स्थान पर, चौथी बिंदी मैया अशोक सुंदरी के स्थान पर, 5वीं बिंदी शिवलिंग के ठीक पीछे वाले स्थान पर, 6वीं बिंदी जलाधारी पर, 7वीं बिंदी नंदी के जो दोनों सींग होते हैं ना, उन पर। मस्तक से सींग तक बिंदी हमें लगानी है। ऐसा करने से जो हमारे पितर होते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, स्वयं महादेव, स्वयं भोलेनाथ जा कर के हमारे पितरों को मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा गुरुजी ने हमें बोला। आगे वर्णन आया पितरों की बेटियों की। पितरों की बेटियां जो कि पितर लोक में रहती थीं, जहाँ पर सनकादि मुनि बैठे हुए थे। मैया पार्वती की जो माएँ बनी थीं आगे, उनके सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण सनकादि ऋषियों ने ही यह उपाय जो है पितरों के लिए हमें बताया था। तो वह गुरुजी ने हम सभी के साथ में शेयर किया था। और जो पितरों की बेटियां हैं, मैना धन्या, पितरों की बेटियां पितरलोक में घूम रही थी। सनकादि मुनि बैठे थे, छोटे थे। तो जैसे जैसे वो तीनों क्रम बाय क्रम निकलती जा रही थीं, तो उनके जो लहंगे के जो नग होते थे वह उनको लगे थे। एक बार लगे थे तो सनकादि ऋषियों ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार लगा जब धन्या निकली तो कुछ भी नहीं बोला। लेकिन तीसरी बार मैना निकली तो सनकादि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। और कोई भी कहीं पर भी, मंदिर में, शिवालय में, कथा स्थल पर अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई सामने अगर बैठा है तो उसको धक्का दे के, उसको चोट पहुंचा करके हमें पूजन नहीं करनी चाहिए। इसका हमें कोई फल नहीं मिलता है। ऐसा मैं आपको सामने वाली, मतलब आगे वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और आप सभी गुरुजी की बातों को तो रोज़ सुनते ही होंगे। आप मेरी वीडियो को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अपनापन दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है। आप सभी को मेरा सत नमन है। जो यह उपाय पितरों की मुक्ति के लिए है, वह
तीनों बेटियों ने ही पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति जो कुंवारी अवस्था में चला जाए या फिर जो जिसकी उम्र अभी बाकी है लेकिन वह किसी बीमारी के कारण चला गया, वो पूर्ण रूप से जी नहीं पाया, तो उसको किस तरह से मुक्ति मिलेगी। तो यह उपाय बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यह उपाय हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही चाहिए। सभी के घर घर तक यह उपाय आप पहुंचाइए, जिससे सभी जो पितर हैं उनको उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मुक्ति मिले और वह बाबा के लोक को जावें। बाबा भोलेनाथ जो हैं वह हम सभी का हमें पता ही है, हम सभी को कितने भंडार भर रहे हैं, कितनों के भंडार भर रहे हैं। गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं, जिस जगह पर जो व्यक्ति रह रहा है, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, वहाँ पर अगर तुमसे ज़्यादा ना बने, ज़्यादा लोगों का आप भोजन ना करा सकें, तो 4 पराठे, 4 रोटी, 4 जो भी आपके पास हो, जा कर के एक किसी बच्चे को भी अगर आप खिला देते हैं तो समझ लीजिएगा वह पुण्य जो होता है वह कभी खाली नहीं होता है। वह आपके सामने कभी न कभी आपके आड़े आकर के खड़ा हो ही जाएगा, किसी न किसी रूप में आकर के हमारे सामने वो खड़ा ही होगा, और यह हम सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते ही हैं। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। एक बार बाबा के मंत्र का जप करते हैं हम सभी। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा।